अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टॉर्क इन अ रिजिड बॉडी। अब टॉर्क के मुतालिक हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर को लेने से पहले आप जो पिछला लेक्चर है उसको लाजमी सुने, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर ये वाला लेक्चर है। और इसके बाद हमने लास्ट टाइम रिजिड बॉडी की भी तारीफ की थी कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जिस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से जो बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो आज के केस में हमने टार्क फाइंड करना है इन अ रिजिड बॉडी, तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक रिजिड बॉडी। और ये देखें, यहाँ पे हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है और हमने फिर जो है वो लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इस बॉडी के ऊपर क्या लग रही है, एफ फोर्स लग रही है एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर, एंड आर, और आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है ऑफ पी का, कहाँ से, विद रिस्पेक्ट टू पिवट ओ। ठीक है, ओ से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है या पिवट इसे कहते हैं। तो दोबारा देख लें कि आपने एक रिजिड बॉडी लेनी है। रिजिड बॉडी के अंदर एक ऑब्जेक्ट लेना है, एक पार्टिकल आप समझ लेना है जिसके ऊपर आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। ठीक है, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, ये जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है या पिवट है, इनके दरमियान में ये जो आर है ये पोजीशन वेक्टर है या इसे मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, हम अब जो है ये जो फोर्स है ये वाली, ये क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस फोर्स को हम रिजोल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट्स में। एक जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एफ एक्स, एक बनेगा एफ एक्स, दूसरा बनेगा जी एफ वाई। हम पढ़े रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट अप करना। तो फोर्स का कंपोनेंट बनाया एफ एक्स, दूसरा बनाया एफ वाई। एफ एक्स को हम एफ कोस थीटा कहते हैं और एफ वाई को क्या कहते हैं, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो टार का फार्मूला क्या होता है, टार का फार्मूला होता है जी आर इंटू एफ। तो अब हम यहाँ पे आर इंटू, अब जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, जो इस पे टार्क प्रोड्यूस करता है वो एफ वाई है, एफ वाई लेंगे। तो टार्क इज इक्वल टू एफ वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ साइन थीटा। तो टार्क का क्या बन गया फार्मूला, आर एफ साइन थीटा। या इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो इसके बाद जब इसको लिखेंगे दूसरी फॉर्म में, क्रॉस की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, इसके बाद आप पोजीशन वेक्टर को भी रिजोल्व कर सकते हैं, रेजोल्यूट कर सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर को आपने कैसे रेजोल्यूट करना है। तो जो पोजीशन वेक्टर है आप देख लें, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर था आर, मूवमेंट आर्म, इसको आप रेजोल्यूट करें, इसका कंपोनेंट बनाए, एक इसका कंपोनेंट बनेगा आर एक्स, दूसरा कौन सा बनेगा, आर वाई। आर एक्स जो कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा और आर वाई कंपोनेंट जो है वो आर साइन थीटा। हम यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर की जगह लिखेंगे आर वाई। ठीक है, तो आर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आर वाई को हम लिख सकते हैं जी टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो बाद में क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। ठीक है, इसके ऊपर भी आप एरो डाल लें। इसके बाद अगर आपने टार्क की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे टार्क के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रिलेटेड। अगर हम देखें कि कोई भी बॉडी जो है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज उसमें टार्क क्रिएट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एक डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज जो क्लॉक के सिंबल में होती है, अगर उसके उल्ट जाएं वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। अगर किसी बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और अगर किसी भी बॉडी में क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लेते हैं जी नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद टार्क की कुछ इंपॉर्टेंस है, ये आपने बुक से करने हैं पॉइंट, अपनी टेक्स्ट बुक से वो कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो टार्क है वो वही रोल अदा करता है जो लीनियर मोशन के लिए जो है वो फोर्स अदा करती है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास बॉडी पड़ी है, इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से इस बॉडी में आती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन अगर यही बॉडी को रोटेट करवाना है तो रोटेट करवाने में जो अपना रोल अदा करेगा वो टार्क अदा करेगा। जो टार्क होता है वो एक काउंटर पार्ट होता है किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। इसके बाद जो टार्क है वो वही रोल अदा करता है एंगुलर मोशन में जो लीनियर मोशन में फोर्स अदा करती है। टार्क अपना वो रोल अदा करता है इसमें एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में जो
जो है फोर्स अपना रोल अदा करती है, ठीक है। और जो टार्क है ये हमें बताता है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ये जो फोर्स है ये बताती है सिंपल एक्सेलरेशन के बारे में, और टार्क बताता है एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ टार्क की इंपॉर्टेंस है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक से कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।